ओम शांति। 16/4/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाबा को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर, बहुत बहुत निर्माणचित बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझाते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकायत चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं। उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं। चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही तो कहेंगे। मनुष्य को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको ये समझाना है, ऊंचते ऊंचा है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की तो सृष्टि तो है नहीं, पीछे होती है लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण हैं, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। मंदिर में भी चतुर्भुज दिखाते हैं, वो है सूक्ष्म वतन का। चतुर्भुज को शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि देते हैं। ऐसे कुछ तो है नहीं। चक्र को भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दोनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझ ना सके, जानते ही नहीं। ये तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को। है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिया है। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए अभी। और तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचते ऊंचा है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परमपिता। उनको फिर महिमा भी है, ज्ञान का सागर, सुखों का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं। ज्ञान मार्ग में तो अनेक, ज्ञान सागर तो एक ही है। वही पतित पावन सर्व के सदगति दाता है। तुम्हारे बुद्धि में सारा चक्र है। ऊंचते ऊंचे परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है। सिमरन सिमरन सुख पाओ, अर्थात एक बाबा को ही याद करो, अर्थात सिमरन करते रहो तो कलह कलेश मिट जाए सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। तो ये जीवन मुक्ति है ना। बाप से ये सुखों का वर्षा मिलता है। अकेला ये तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। जब वो स्थापना हो जाती है तो फिर छिछी आत्माएं सजाए खाकर वापस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेगी। इतने सब आत्माएं आएगी, फिर वृद्धि को पाती रहेगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। एक तो नहीं ना, 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठा आना चाहिए। नहीं, कायदेशीर पत्ते निकलते हैं। ये बड़ा झाड़ है, दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है ऊंचते ऊंचा है भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी वही है। तो जो भी पारदारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्य को ये मालूम ही नहीं है कि बाबा आया है। जो आकर समझे, बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पाँव फिसल जाते हैं तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना। ये तो विषय सागर है, बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं। परंतु माया रूपी ग्राहक अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। जीते जी बाबा की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं।
तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे ऊंचे बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री जो कभी सुख वतन की तो है नहीं, भल तुम सुख वतन में जाते हो, साक्षात्कार भी करते हो। शिव भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। डिटेल से समझाना पड़े, बोलो ये भी तो गीता, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये तो रॉन्ग है। सबकी ग्लानि कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इसको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सत्य प्रधान थे उन्होंने ही तो 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है। पहले नंबर में एक की तो बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सावरे हो गए हैं, अब सावरे से गोरा कैसे बने, सो तो बाबा ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। तो जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही तो 84 जन्मों के बाद फिर वो बनना है। तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं, फिर वो सत्व प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूछते हैं, शिव को भी पूछते हैं, जरूर उनको शिव ने ही तो ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वो है ज्ञान सागर। अब सत्व प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाबा को बहुत प्यार से याद करो, वही सबके दुख हरने वाले हैं। बाप तो सुख देने वाला है। यह है कांटों का जंगल, बाप आया है फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्म को नहीं जानते हैं। भगवानवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी, एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी तो बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, निर्वृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं, वो राजयोग तो सिखला ना सके। बाप है ही एक प्रकार का योग, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाबा को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कलब है स्वर्ग, फिर है नरक, रावण राज्य शुरू होता है। ऐसे ऐसे समझाना है, अपने को देह ना समझो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही सारा पाठ नुदा हुआ है जो तुम बचाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनको कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही तो ऊंच और नीच बनते हैं। देवता है बिल्कुल ऊंच, सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरे जन्म में तो विकार से ही तो जन्म लेते हैं। देवताएं होती ही है सतयुग में। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ाते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे, वो तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं, उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी, बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों में गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मर गया तो रोने पीटने गुरु की ग्लानि देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेंगे ये भाभी थे, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो ये भी तो भाभी कहेंगे, वो भी ड्रामा में नुदा हुआ है। आत्मा कहाँ छिप जाती है। डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाते हैं। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसी को माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत निर्मांचित होकर चलना है, अहंकार जरा भी ना रहे। आजकल किसी को जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है, नेपाल में भी आवाज़ निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है ही नहीं।
नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाए, बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्म कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते, ऐसे अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली तो चलाई, एक्यूरेट कलप कलप ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में नुधा हुआ है, प्रश्न नहीं उठ सकता है, ऐसा क्यों? ड्रामानुसार जो समझाना था वो समझाया, समझता रहता है। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो, पहले मन मना हो जाओ। बाबा को जानने से तुम सबको जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। वरदान, बीती को श्रेष्ठ बीती से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएगा, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसे श्रेष्ठ विधि से बीती करो तो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कृति गाते रहेंगे। स्लोगन, स्वपरिवर्तन का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।